बांके बिहारी मंदिर में श्रद्धालु की तबीयत बिगड़ने से मौत, एक अन्य अचेत। रंगभरनी एकादशी से पहले ठाकुर श्री बांके बिहारी मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। भीड़ का दबाव बढ़ने से सारी व्यवस्था बेपटरी हो गई है। इसी बीच मंदिर के मुख्य द्वार पर अचानक तबीयत बिगड़ने से एक श्रद्धालु की मौत हो गई, जबकि एक अन्य बेहोशी की हालत में अस्पताल भिजवाया गया है। यहाँ बताते चलें कि प्रसिद्ध ठाकुर श्री बांके बिहारी मंदिर में रंगभरनी एकादशी से रंगों की होली का आगाज होता है, लेकिन उससे पहले ही मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी, जिससे प्रशासन द्वारा किए गए इंतजाम नाकाफी साबित हुए। इसी बीच मंदिर में मुख्य द्वार गेट नंबर 1 समीप मुंबई कोलीवाड़ा निवासी सुनील मगो की अचानक तबीयत बिगड़ने पर मंदिर के कर्मचारियों द्वारा पुलिस के सहयोग से 100 शैय्या अस्पताल एम्बुलेंस से भिजवाया गया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। बताया जाता है कि 68 वर्षीय सुनील मगो अपने परिजनों और भक्तों के समूह के साथ वृंदावन किसी धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होने आए थे। इनका ग्रुप लोई बाजार स्थित बसंती बाई धर्मशाला में ठहरा हुआ है। इनमें से सुनील सुबह दर्शन करने मंदिर गए थे, तभी यह घटना घटित हो गई। इस घटना के कुछ देर बाद ही गेट नंबर 2 पर भी दिल्ली निवासी विशाल किन्नर अचानक अचेत हो गए। अपने 2 साथियों के साथ वृंदावन दर्शनार्थ आए विशाल को तत्काल एम्बुलेंस से अस्पताल भिजवाया गया, जहां चिकित्सकों द्वारा उनका उपचार किया जा रहा है। वहीं एसएसपी शैलेश पांडे ने बताया कि सुनील मगो श्रद्धालु बांके बिहारी मंदिर दर्शन आए हुए थे। दर्शन करने के बाद मंदिर के बाहर चबूतरे पर आराम कर रहे थे, तभी उन्हें हार्ट अटैक आ गया, जिन्हें अस्पताल में चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। अंदर था, मेरे डॉक्टर को बुला करके 2 मिनट में उनके पास पहुंच गया। तुरंत उनको होता है, थोड़ा सा उन्हें ला करके या तो पार्क ले गया था, एम्बुलेंस पर हॉस्पिटल ला करके कहाँ के हैं, कौन है ये हम नहीं जानते कहाँ। तो मुझे तो आवाज़ लगाई थी कि डॉक्टर टीम को बुला लाइए। डॉक्टर टीम को बुला करके मैंने इनके पास रख दी, तो बुला करके इनको दवाई दिला के तुरंत एम्बुलेंस में ले आए। सुबह का कम था, अब ज़्यादा हो रहा है। आरती से पहले की बात है, आरती से पहले की बात है। कितने से ले गए आप इनको डॉक्टर के पास? डॉक्टर के पास व्हील चेयर थी, व्हील चेयर से लिटा करके जब लाया था। ये जो घटना हुई है ये आरती से पहले की बात है? आरती से पहले की बात है सर। भीड़ का दबाव कैसा है मंदिर में? दबाव है हल्का सा, कम हो गया है। आरती का टाइम हो गया ना, कम हो गया है। अब सुबह शाम को 4 बजे खुलेंगे। क्या घटना हुई है सर? हम दर्शन करने गए, वहां पर गर्दी थी, तो पंडे जैसे 100-200 में बोलते हैं कि हम आपको शॉर्टकट में गर्दी के बिना दर्शन करा देंगे। मैंने बोला उनको कि चलो करके चले जाते हैं वीर जी। फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि भी नहीं चलो अभी जाते हैं, ऐसे देखते हैं करके दर्शन करने लगे। बहुत गर्दी थी, तो मैं तो बाहर निकल कर आ गई, वो लोग आगे गए। और वहां से फिर मैं जब बाहर निकल गई तो देखा तो वो बैठे हुए थे वहां पर। तो उनको बोलते वीर जी की तरह। मैंने बोला गर्दी है तो आ जाएंगे। बस वहीं पर वो बेहोश होने लगे। क्या नाम है? सुनील मंगो। कितनी उम्र होगी? 65-70। आप लोग कब आए थे मुंबई? 17 तारीख को। उसके बाद यहाँ वृंदावन और मंदिरों में भी दर्शन किया? जी हमने कल दर्शन किया है। जन्मभूमि हो गई, नंदगांव गया, यहाँ पर हम लोग सब कल जाकर आए थे। और आज हमने बांके बिहारी जी के दर्शन नहीं किए थे, तो बोला कि घर में हमारे बसंती धर्मशाला में रामायण का पाठ है, तो बोला हम जाके तभी तक दर्शन करके आ जाएंगे, फिर बैठ जाएंगे करके। बस हम तीनों साथ में निकले। सर पहले तो उनको वहां पर ऑक्सीजन की जरूरत थी, ट्रीटमेंट की। ऑक्सीजन वहां पर अवेलेबल नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि अगर आप मंदिर, इतना बड़ा मंदिर है, तो वहां पर हॉस्पिटल और ऑक्सीजन की तो जरूरत हो, फैसिलिटीज तो मंदिर के बाहर भी रख सकते हैं वो लोग। डॉक्टर अवेलेबल होने चाहिए। 20-25 मिनट तो वैसे ही थे, 20-25 मिनट के बाद तो डॉक्टर आए हैं ना, उनके पास ऑक्सीजन था। बोलते माउथ वॉश करो, ये करो, वो करो। खुद कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ छाती दबा रहे हैं और खड़े लिख रहे हैं, मगर उन्होंने ना माउथ वॉश दिया ना कुछ किया। उनका सब कुछ वहां पर ही पॉटी वगैरह सब कुछ निकल गया, मगर ट्रीटमेंट नहीं। यहाँ पर भी आने के बाद भी डॉक्टर उनको ऑक्सीजन नहीं, कुछ नहीं। पहले तो डॉक्टर को ढूंढ रहे थे कि डॉक्टर कहाँ पर है। जब लेकर आए हैं तो वो तो जा चुके थे, सिर्फ छाती दबा के। क्या मतलब था? अगर वहां पर ऑक्सीजन और डॉक्टर एक टाइम पे अवेलेबल रहते तो शायद मेरे भाई रहते आज इधर। कुछ नहीं, अटैक हो सकता है उनको। उनका मतलब
आपकी कौन थी? खिड़की वगैरह हम लोग यहाँ पर ग्रुप में यहाँ पर दर्शन के लिए आए हुए हैं। हम लोग 40 लोग हैं यहाँ पर दर्शन करने के लिए। तो हम सब, जैसे आप हो गए, वैसे हम भी मगर जानते एक दूसरे को है, क्योंकि हम एक एरिया में रहते हैं। तो अब हम इधर दर्शन करने हैं तो सब साथ जाते ही हैं। तो इसके हिसाब से मैं भीड़ के दबाव के चलते तबीयत जी 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 पक्का, बहुत ज्यादा भीड़ है और उस बीच में दर्शन करना नामुमकिन था। कम से कम इधर की अथॉरिटीज को, इधर की सरकार को इस चीज के लिए बहुत सख्त करना पड़ेगा। आप लोग दर्शन कर चुके थे क्या? जी नहीं, हम तक पहुंच भी नहीं पाए थे। सिर्फ जो रास्ते पे से जो दूर से दर्शन होते बस वही है, ऊपर नहीं चढ़ पाए थे। मगर साइड से सीढ़ी से ऊपर चढ़ने की कोशिश की थी और चढ़े भी थे हम ऊपर। तो उनको मैंने, जो लेफ्ट साइड का बाहर निकलने का एरिया थे, उधर से वो अंदर की तरफ घुसने लगे कि हमको दर्शन मिल जाए करके, और मैं बाहर निकल गई थी। वो अंदर घुसे, उधर गर्दी में ही उनको सांस वगैरह की तकलीफ। के अंदर हाँ जी, वहां से फिर बाहर आके बैठ के ऐसे ऐसे कर रहे थे और इतने में फिर उन्होंने आंख ऊपर कर दी। यानी तबीयत उनकी मंदे गंदे खराब होने लगी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, गर्दी की वजह से उधर ही उन्होंने सांस, तकलीफ हो गई थी, उनको सांस नहीं मिल रही थी इसकी वजह से। मगर आगे ऐसा कभी ना हो किसी के साथ में, प्लीज। इसके लिए मैं यहाँ की सरकार को बोलूंगी कि प्लीज आप लोग ऑक्सीजन अवेलेबल रखिए, डॉक्टर ऑन 24 आवर्स रखिए, क्योंकि पब्लिक आस्था के साथ में यहाँ पे आ रही है। बाकी बिहारी जी, हमने हमारा भाई खो दिया।